मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। आप सबको इतवार का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज मैं और फादर आबद सलीम जा रहे हैं मंडी बावलदीन की तरफ नमाज़ें कराने के लिए इतवार की। तो आज हमारी 5 इबादतें हैं, तो आए हम वो भी चलते हैं मंडी बावलदीन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है खुदा। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे कुदस का जैसा कि इब्तिदा में था परमेशर होगा। आमीन। ऐ माँ मुसाफिरों की हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ खुदा के तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों हमारे वास्ते दुआ मांगे। प्यारा खुदावंद हमें बरकत दे, सब बदी से बचाए, और हमेशा की ज़िंदगी में हमको लाए। तमाम और ईमानदार खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम में। यहोवा दा जलाले मसीहा मेरे नाले, रोदा मसा बनेगा मेरी गाले। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक तम तेरी तुमजीद हो। उसका 21वां बाब 28वीं से 32वीं आयत तक। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चशम जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा कि पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुहस्सल और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सलों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। अंजिल जलील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाए, बातों को सुन सके और इन बातों से अपने लिए, अपने खानदानों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए कुछ सीख सकें। और आज जो कलाम है बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें खुदा जो है वो हमें बहुत अच्छी बातें जो है वो सिखाना चाहता है, और चाहता है कि हम उनको सीख कर उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं और उससे फैज़ याब हो। आज की जो अंजिल मुकद्दस हमने सुनी है, उसमें यीशु एक तमसील फकी फरीसियों को सुनाता है और उन्हें बताता है कि एक शख्स के 2 बेटे थे। वो दोनों में से पहले एक के पास जाता है, उनसे कहता है कि आज तू जा और पाकिस्तान में काम कर। और पहला बेटा जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर डायरेक्ट जवाब देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और इसी तरह वो दूसरे के पास जाता है और उससे भी यही कहता है कि तू आज जाकर पाकिस्तान में खेतों में काम कर। और दूसरा बेटा जो है वो कहता है, बसरो चशम जनाब, जैसे ਅਸੀਂ अपने पंजाबी च अक्सर कहते हैं कि ताड़ी गल या ताड़ा हुक्म से रखा दे। बसरो चशम जिस तरह का मतलब जो है वो भी यही है कि आपने जो कहा है वो मेरे सर आंखों पर।
और बड़े अदब के साथ जो है वो इस बात को कबूल करता है या हाँ में जवाब देता है, लेकिन लिखा है कि वो जाता नहीं है। बड़े अदब का मुजाहरा करता है, लेकिन उसकी हकीकत जो है वो ऐसी नहीं है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैसे ये शख्स जो है वो अपने बाप को जवाब जो है वो देते हैं। यीशु मसीह अक्सर जब तमसीलें सुनाते हैं तो खानदानों का जिक्र करते हैं, और खानदानों में अक्सर जो है वो दो बेटों का जिक्र करते हैं। एक और तमसील है जिसमें यीशु जो है वो दो बेटों का जिक्र जो है वो करते हैं। दूसरी कौन सी तमसील है, तो मुझे बता सकते हैं? हाँ, मुसरफ बेटे की तमसील, ठीक है। उसमें भी यीशु जो है वो तमसील बताता है कि एक बाप के दो बेटे हैं। छोटा बेटा जो है वो बाप से कहता है कि माल का जो हिस्सा मुझे आता है वो मुझे दे, और वो अपना माल लेकर दूर दराज मुल्क में चला जाता है। और बड़ा बेटा जो है वो घर में अपने बाप के साथ होता है। लेकिन जब छोटा बेटा अपनी गलती को कबूल करके मानकर वापस आता है तो बड़ा बेटा जो है वो भी नाराज होता है। लेकिन आज की इस इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि दो बेटों का जिक्र है, लेकिन छोटे और बड़े का नहीं बताया गया कि छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है। लेकिन बताया गया है कि वो पहले एक के पास जाता है, फिर दूसरे के पास जाता है। आमतौर पर कई दफा बड़ों को ज्यादा जिम्मेदार समझकर काम काज का जो है वो कहा जा सकता है। तो शायद यहाँ पर जो बाप है वो पहले बड़े बेटे के पास जाता है, उसे कहता है कि तू जाकर खेतों में काम कर, और वो ना करके फिर बाद में वापस चला जाता है। लेकिन शायद जब वो दूसरे छोटे बेटे के पास आता है तो वो बड़ा अदब के साथ हाँ में जवाब तो देता है, लेकिन वो बाद में जाता नहीं है, ठीक है। जब हम खुदा के 10 अहकामात के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें से चौथा हुक्म क्या है? 10 अहकामात में से चौथा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना, ठीक है। तो ये बहुत ही खास हुक्म है जिसका जिक्र जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि यीशु खुदा जो है वो 10 अहकामात देता है। 10 अहकामात में से जो पहले 3 अहकामात हैं वो खुदा की फरमाबरदारी, खुदा को मानना, खुदावंद की तमजीद करना और खुदावंद की प्रस्तुत करना या खुदावंद के बारे में कि हमारा खुदा के साथ कैसा रिश्ता जो है होना चाहिए। और बाकी के जो 7 अहकामात हैं, चौथे से जो शुरू करके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो ये 7 अहकामात हैं, ये अपने हमसाये के बारे में है कि उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। और सबसे पहले जो है या शुरू में जो है जो चौथा हुक्म है जो हमसाये के हवाले से है, उनमें से सबसे पहले जो है चौथा हुक्म वो वालिदैन की इज्जत करना है, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप की ताबे रहना, माँ बाप के साथ उनकी रजामंदी के मुताबिक चलना। और आज भी हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बारहा हमें ये बात जो है वो बताता है कि हमने खुदा के साथ साथ अपने वालिदैन की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है। और आज ख़ास तौर पर खुदा जो है वो इस काम के ज़रिए से बच्चों को ये पैगाम देता है कि वो अपने वालिदैन के कहने सुनने में रहे, हमेशा अपने वालिदैन की बातों को सुने, वालिदैन जो कहते हैं उनको अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि आजकल जैसे थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं वो अपने वालिदैन की बातों को सुनते नहीं है, कोई बात जो वो मानते नहीं है और हमेशा वो काम करते हैं जिससे वालिदैन जो वो मना करते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़े वफादारी के साथ वालिदैन की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। और जो बच्चे वालिदैन के कहने सुनने में रहते हैं, खुदा जो है वो यकीनी तौर पर उनको बहुत सारी कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार करता है। और आज खुदा जो है वो ख़ास तौर पर हमें इस हुक्म के बारे में बताता है कि हमने वालिदैन की
जो रहनुमाई है उसको पाना है और उनके अहकामात को, उनके कहने को सुनना है और उस पर अमल करना है। और इसके साथ साथ जैसे तारुफ में बाबूजी ने बताया कि आज जो कलाम है वो हमें दो तरह के लोगों के बारे में भी बताता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी जिंदगी जो है वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो सिर्फ दिखावा होता है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में या उनका अंदरून या उनका बातन जो है उसमें बहुत दफ़ा बहुत सारी बुराइयां जो है वो छुपी होती है। जैसे दूसरा बेटा जो है वो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहता है कि हाँ मैं काम के लिए जाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं है। कहना जो है वो मानने का शो करता है कि हाँ मैं अपने बाप का कहना जो है वो मानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, हकीकत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे भी हैं जो शायद सारी जिंदगी जो है वालिदैन की बातों को ना मानते हैं, ना सुनते हैं, फौरन जो है वो जवाब देते हैं कि हाँ मैंने नहीं करना। लेकिन कई दफ़ा ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जिसमें उनको ये एहसास होता है कि जो वो कर रहे हैं, जो बदी का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, वो रास्ता सही नहीं है। और जब वो इस एहसास को पाते हैं तो वो फौरन अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लेते हैं और वो खुदावंद की राह को इख्तियार करते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो हमें बताया जाता है, कहा जाता है कि हम बुराई की राह को छोड़कर नेकी की राह को अपनाएं। और खुदावंद खुदा जो है वो कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। ठीक है, खुदा ने दोज़ख जो है उसको नहीं बनाया। खुदा जो है वो ये नहीं चाहता, जब खुदा ने Yeah.